तो फाइनली सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम आ ही गया है। अब बहुत ही कम समय यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है। देखो लास्ट का समय अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक छोटी सी गलती भी यहाँ पर कर दी है तो हो सकता है आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाए, या उसका उल्टा भी हो सकता है, आपका सिलेक्शन होने के चांस अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्लानिंग यहाँ पर आपने चेंज करी, अच्छी प्लानिंग कर ली तो आपका सिलेक्शन नहीं होना था, वो सिलेक्शन अब हो भी सकता है। तो दोनों तरह की बातें यहाँ पर है। तो अपना आपका जो ये समय है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ, एक तो जो सीएसआर नेट के लास्ट 7 एग्जाम है उनके कट ऑफ के एनालिसिस करूंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके नेट के एग्जाम में कितनी कट ऑफ जाती है या कितनी कट ऑफ जाने के चांस है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, अब मुझे केवल उसी का रिवीजन कंटिन्यू करना चाहिए, या हो सकता है कि मुझे 1 2 3 नए चैप्टर भी पढ़ने की आवश्यकता है, तो रिवीजन के साथ में कुछ न्यू चैप्टर भी पढ़ूं और जो जितनी कट ऑफ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉपिक्स को कवर करूं। तो एक तो कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, और अंतिम समय में सपोज करो आपको 1 टॉपिक 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आपको, या मैं कहूं कुछ टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने हैं, तो एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे सपोज करो अपन बात करेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री अपने आप में हाई वेटेज टॉपिक के काफी ज्यादा मार्क्स की क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। आपको सपोज करो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने जिसका काफी ज्यादा वेटेज रहता है, आप पढ़ सकते हो। मान लो सपोज करो आपको फिजिकल का कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर अंतिम समय में 1 2 3 टॉपिक या कुछ भी टॉपिक पढ़ने हैं तो आप उनको कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मैं कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को यूज में लेते हुए आप किस तरह से कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर इजीली पढ़ पाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखो इसका तरीका क्या है। देखो आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको सीएसआर नेट का ट्रायल या डेमो कोर्स मिलेगा। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 दिन की होती है, लेकिन ये जो ट्रायल या डेमो कोर्स है इसके अंदर आपको फुल कोर्स का 100% कंटेंट मिलेगा। हमारा जो एच गुड सीएसआर नेट केमिकल साइंस का फुल कोर्स है उसका पूरा का पूरा कंटेंट इसके अंदर दे रखा है। अब सपोज करो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो कि ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई और आपको पढ़ना है ताकि उसमें और अच्छा स्कोर आप कर सको, तो आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री मिल जाएगी। इसके अंदर आप पढ़ लेना कोई भी चैप्टर। आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है वो मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है वो मिल जाएगा, आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है वो मिल जाएगा। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप 5 दिन के अंदर इजीली 1 टॉपिक 2 टॉपिक या 3 टॉपिक यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट या फिर नोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें मिलेगी। हालांकि आप यहाँ पर देखो जो इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है उनको डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उनको इजीली यहाँ पर देख सकते हैं जिससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाए। हालांकि फुल कोर्स में डाउनलोडिंग की फैसिलिटी, लेकिन यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं। अच्छा, इसका एक बेनिफिट और होगा, अगर मान लो आपको कुछ डाउट आता है तो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर, तो आप कोई भी डाउट हमसे पूछ पाओगे। अब चलिए आप इसको जरूर ज्वाइन करना ताकि इसके बेसिस पर आपके कुछ टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो सके। कैसे ज्वाइन करना है? एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन पर हाउ टू यूज एक वीडियो मिलेगा, आप इसको देख लेना। इससे आपको ट्रायल या डेमो ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। और ये जो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आपके जो नेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से भाई, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको देख लेना कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन कट ऑफ के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो कट ऑफ आपको दे रखी है वो लास्ट 7 एग्जाम की कट ऑफ दे रखी है। दिसंबर 2018 से लेकर यहाँ पर जून 2023 तक की कट ऑफ दे रखी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान देना, कब कितनी कट ऑफ गई है परसेंटेज में वो आपको यहाँ पर क्लियर बता रखी है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूँ तो अभी तक आपकी अगर जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल में जीआरएफ की कट ऑफ जो मैक्सिमम गई है वो 57.75% गई है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मिनिमम कट ऑफ रही थी 47.75, क्लियर है। बाकी ईयर की कट ऑफ भी आप देख सकते हो। इसी तरह से नीचे की तरफ लेक्चरशिप मतलब नेट की कट ऑफ लिखी हुई है ना। तो नेट की कट ऑफ भी आज तक जो मैक्सिमम गई है वो 51.98 कट ऑफ गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये तो कट ऑफ है भाई, और इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी आज तक गई नहीं। तो अगर इसको मार्क्स में कन्वर्ट करें तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ध्यान देना परसेंटेज में, मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाता है कितना, 115.5।
तो ये मान सकते हैं कि अगर आप नेट के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ये मान सकते हैं आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम के अंदर 115.5 मतलब लगभग 116 मार्क्स आप ले आते हो, तो भाई आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि जेआरएफ की मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, सपोज करो आपने टारगेट रखा कि मुझे 116 मार्क्स लाने या 120 मार्क्स लाने, लेकिन आपने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन गलत कर दिया, या सपोज करो आपने टारगेट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स पढ़े और किसी टॉपिक में 10 नंबर के क्वेश्चन आते लेकिन कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया, आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो आपका जो टारगेट है ना वो काफी नीचे चला जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए टारगेट हमेशा हाई लेकर ही आपको स्टडी करनी है ना। आप ये मानो कि अगर आपको 115 मार्क्स लाने हैं तो आप मानो कि टारगेट भाई हमारा तो 170 मार्क्स का है, मुझे तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर 100% आपके रैंक भी काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी का एनालिसिस यहाँ पर दे रखा है। ओबीसी में जेआरएफ की मैक्सिमम कट ऑफ इतनी रही है अभी तक, और इसी तरह से नेट की मैक्सिमम कट ऑफ इतनी रही है, आप देख सकते हैं। नेट में 99.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं गए, सॉरी जेआरएफ के अंदर ओबीसी कैटेगरी में जेआरएफ की कट ऑफ अभी 99.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं रही, लेकिन टारगेट आपको हाई लेकर ही स्टडी करनी, लगभग 150 मार्क्स का टारगेट आप यहाँ पर लेकर चलना। इसी तरह से एससी कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हैं जेआरएफ की जो मैक्सिमम कट ऑफ इतनी और नेट की इतनी रही है, और यहाँ पर मतलब मार्क्स में कन्वर्ट करें तो 80.5 मार्क्स अपनी कट ऑफ यहाँ पर रही है, लेकिन टारगेट आपको हाई लेकर ही चलना है, 140 मार्क्स के आसपास टारगेट लेकर चलना है। एसटी के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जेआरएफ की मैक्सिमम कट ऑफ रही है वहाँ पर ये देख सकते हो 30.575% है। नेट के लिए मैक्सिमम कट ऑफ है। जेआरएफ की मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 61.5 मार्क्स यहाँ पर रहे, लेकिन टारगेट हाई लेकर ही चलना है, कम से कम 110 नंबर का टारगेट लेकर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करना, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इसी तरह पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी आप देख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी जेआरएफ और नेट के कट ऑफ देख सकते हैं। मैक्सिमम कट ऑफ 50.5 मार्क्स यहाँ पर रही है, लेकिन कम से कम 100 मार्क्स का टारगेट लेकर आप अपनी स्टडी को करना, ताकि आपके सिलेक्शन ना होने के चांस ही खत्म हो जाए, फिर सिलेक्शन होगा ही होगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैक्सिमम कट ऑफ ये रही, आप देख सकते हो जेआरएफ और नेट के लिए। मार्क्स की बात करें तो जेआरएफ में 101 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ आज तक नहीं गई लास्ट 7 एग्जाम में, लेकिन कम से कम 150 मार्क्स का टारगेट आपको लेकर चलना है। तो ये थी कट ऑफ, इससे आपको पता चल गया होगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहती है, इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और साथ में ट्रायल या डेमो कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आप जो भी वीकनेस आती है या जो भी आपके अंदर कमियां है, कोई भी चैप्टर वीक है या कोई नया चैप्टर पढ़ना है, तो आराम से आप 5 दिन का जो पीरियड है उसके अंदर 1-2 टॉपिक को इजीली कवर यहाँ से कर पाओगे, तो इससे आपको काफी बेनिफिट यहाँ पर होगा। आप सीधा इस पीरियड के अंदर केवल हाई वेटेज टॉपिक पर यहाँ पर फोकस करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू।